तो चलो दोस्तों, हम नीचे चलते हैं। तो थोड़ा ध्यान से चलना है क्योंकि ये गहरी उतराई है। इसमें सिर्फ पैर रखने के लिए जगह होती है हमारे पास, और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए बचना भी है। और ये खड़ी चढ़ाई है, अभी खड़ी उतराई है, जब आएंगे तो ये चढ़ाई होगी। तो आप देख सकते हैं। थोड़ा ध्यान से चलना है। दोस्तों देख सकते हैं आप कितना बड़ा जंगल है, कम से कम 4-5 किलोमीटर का जंगल है। और इसमें हर जड़ी बूटी पाई जाती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो हिमालय के इसमें आता है, हिमाचल में है। तो हिमाचल के अंदर हर चीज़ पाई जाती है, हर जड़ी बूटी पाई जाती है। अगर आपको बूटियों के बारे में नॉलेज है तो जैसे ये बूटी है, ये आप बूटी देख रहे हैं, तो ये है। इस बूटी के बारे में तो हर कोई जानता है। ये कड़ी पत्ता है। और ये है, ये गरना जड़ी बूटी, गरना झाड़ी है। गरुना झाड़ी जो होता है, इससे हमारे इसका जो फल होता है जब पक जाता है तो इसकी ये शुगर को कंट्रोल करने में काम आता है। और ये पंचफूला जड़ी बूटी है। तो पंचफूला भी बहुत लाभदायक होती है, मगर यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लोग इससे परेशान रहते हैं। क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो इस पर बनाए थे तो लोगों के कमेंट आए थे कि ये बूटी फ़ायदेमंद होती है, मगर आप गलत बता रहे हो। तो दोस्तों, जहाँ पर इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ के लिए तो कहते जो चीज़ हद से ज़्यादा होती है उस चीज़ का दोस्तों, जो वो फ़ायदेमंद के लिए नहीं होती, फिर वो दुरुपयोग उसका ज़्यादा होता है। क्योंकि हद से ज़्यादा होना भी नुकसानदेह होता है, तो इसलिए। और ये देख सकते हैं आप, कामल जड़ी बूटी है। इसके ऊपर जो फल लगता है इसकी दवाई बनाई जाती है। तो दोस्तों, मैंने जितनी भी जड़ी बूटियों के बारे में बता रहा हूँ, इनसे दवाइयाँ बनती हैं। और जितनी भी जड़ी बूटियाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि इस बूटी का, क्योंकि यहाँ के लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो हम लोग इसके बारे में, बूटियों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि जो पुराने वैद्य थे तो वो तो मर गए, ख़त्म हो गए। और अब है नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को पता नहीं है। और नई पीढ़ी जो है, तो दोस्तों ये जो उतराई से हम उतर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस उतराई में हमारा ये सामने पहाड़ी में जो, जहाँ पीछे पेड़ दिख रहे हैं आपको, चील के पेड़। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता था कि हम घास लाते थे, तो इसको वहाँ से और यहाँ तक, इस पूरी चढ़ाई को जहाँ से मैं आया हूँ, तो हम 5 मिनट के अंदर इसको चढ़ाई को चढ़ जाते थे। हमारा तो बचपन यहीं गुजरा है। बीच में हम कुछ सालों के लिए शहर चले गए। तो दोस्तों, अब चल रहा है कोरोना का टाइम, तो और इस टाइम सभी घर में बंद हैं। तो आज मैंने सोचा चलो आज आपको जंगल की सैर करवाता हूँ। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं। मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूँगा। और क्योंकि हम देसी लोग हैं तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तेंदुआ हमें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि तेंदुआ है, बाघ शेर भी आदमी से डरता है, आदमी से ख़तरनाक कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, कोरोना का वक्त है, तो कोरोना के समय आप सभी को अपनी अपनी सरकार का सहयोग करना चाहिए। घरों में बंद रहो, क्योंकि अगर आप गांव देहात में हैं तो थोड़ा लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाओ, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग घूम रहे हैं।
लोग ऐसे हो गया कि जैसे कोरोना हो गया तो उन लोगों को घूमने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा। शाम को आ जाते हैं सारे पिकनिक मनाने, जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं। तो दोस्तों वो अच्छा नहीं है, उससे कोरोना फैल सकता है। सोशल डिस्टेंस करोगे तो बच जाओगे, क्योंकि इस बीमारी का इलाज कुछ नहीं है। और अगर ये ना हो कि आप लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ जाए, तो इसलिए घर में रहो और सोशल डिस्टेंस अपनाओ, लोगों से ज़्यादा बातचीत मत करो। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये इसका पेड़ है, बांस का पेड़। बांस का पेड़ जो होता है दोस्तों हमारे बहुत फ़ायदेमंद के लिए होता है। और दोस्तों ये देखो कितना घना जंगल है। तो अभी पिछले 5-6 दिन पहले हमारे कुत्ते को बाघ उठा कर ले गया है। अच्छा कुत्ता था, बहुत अच्छा था। तो दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जंगल में कभी अकेले नहीं घूमना है, क्योंकि हम तो लोकल हैं, हमारे खेत हैं ये, इसके साथ ही हमारे खेत हैं। तो हम खेतों में भी जाऊँगा, मैं खेतों में भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आज आप देख रहे हैं ये जो वाइल्ड लाइफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जंगल दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जंगल में आपको बौसा का जंगल दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा जंगली सूअर भी होते हैं, हिरन भी होते हैं इसमें। हिरन जो है यहाँ पर कम है, मगर जो ये देखो पक्षी हैं, जंगली पक्षी होते हैं, बुलबुल है, चिड़िया है, जो कहते थे रेडिएशन से मर गई। दोस्तों जब से लॉकडाउन हुआ तब से काफ़ी पक्षी जो हैं, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी जड़ी बूटियाँ, ये देखो जरा ध्यान से देखो। इस घास का किसी न किसी बूटी में प्रयोग होता है, जैसे ये खब्बल बूटी है, मैंने वीडियो बनाया था खब्बल बूटी के ऊपर भी। ये बूटी है, ये जो ऊपर के पहाड़ों से आई है, बर्फ़ वाले पहाड़ों से, तो आप देख सकते हैं। और ये जो जैसे ये घास होता है, ऐसे घास में तेंदुआ बैठता है, हमेशा ध्यान रखना है। और सांप भी होते हैं इसमें, तो इस चीज़ से बचना है। और ये भी जड़ी बूटी है, देख सकते हैं, खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है, इसको हमने भी खाया है। ये उजाड़ बूटी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी बूटी है वो फ़ायदेमंद है, हमारे फ़ायदे के लिए बूटी होती हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये, आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कंदमूल कहाँ कहाँ होते हैं और कौन से बेल होती है, लता। तो दोस्तों ये ऊपर को रास्ता जा रहा है, ट्रैक्टर जाता है, मैं इधर भी जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। तो मैंने सोचा था आज आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, मगर लाइव में क्या हो कि मेरा थोड़ा इंटरनेट की पैकेज ख़त्म हो गया, तो मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ, वीडियो बना दूँगा, मैं कल इसको अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मैं तभी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा कि आपको इस चीज़ के बारे में। ये देखो लोगों के खेत हैं, चारों तरफ तार लगा रखी है, क्योंकि जंगली जानवर और जो घर के देसी जानवर होते हैं, ये यहाँ पर उजाड़ा बहुत होता है। ये देखो ये भी जड़ी बूटी है, आप देख सकते हैं इसको। इसका जो फल होता है वो मीठा होता है। और दोस्तों कोई भी जो जड़ी बूटी है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों ये है बौसा का जंगल, देख सकते हैं। अभी तो मैंने कुछ लोगों को यहाँ पर भी जाते देखा था, कोई गाय को लेकर जा रहा था। तो हो सकता है ये कहीं से आए हैं, ऊपर से आए। ये अभी गेहूँ खड़ी है इधर हरी। और देख सकते हैं आप। अब हम इधर जाएंगे तो आप देख सकते हैं जंगल है यहाँ पर। जंगली जानवर और तेंदुए का 100% चांस है कि यहाँ तेंदुआ हो सकता है। थोड़ा बचाव करना है, हथियार तो मेरे पास है, तो फिर भी कोई पता नहीं होता कितने तेंदुए हैं। ज़्यादा होंगे तो नुकसानदेह होते हैं, और एक आधा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक बार आप इधर से चारों तरफ से देख लो। तो आज आप देख रहे हैं हिमाचल के जंगल,
कितने घने होते हैं। और यह जंगल है बौंशा का जंगल। सबने ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट भी करना है कि वीडियो कैसा लगा है। फिर मैं आपको और भी अच्छे वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने सोचा है कि आपको मैं लाइव वीडियो दिखाऊं। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। देख लो मेरे पीछे कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। और हिमाचली टोपी जो होती है बहुत अच्छी होती है, और हिमाचल के लोग हैं, काफ़ी लोग पहनते हैं, आपने देखा है यहाँ के सीएम भी पहनते हैं। तो ये दोस्तों ज़रा देख सकते हैं आप चारों तरफ जंगल का नज़ारा और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ का जो मौसम है काफ़ी अच्छा होता है। टेम्परेचर अभी कोई 18 डिग्री टेम्परेचर है, सुबह का टाइम है, अभी 8 बजने को हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप जंगल में दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है, जंगली जानवर सूअर यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। देख सकते हैं आप। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप ज़्यादातर यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों उसमें अकेले लोग नहीं होते, वो पूरी एक टीम होती है जो वीडियो बनाती है। तो आपने ये देखना है कि मैं अकेला हूँ और आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ख़तरे से खाली नहीं होता, मगर फिर भी आपको मैं बना कर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों चीज़ बनाने मज़ा बनाने का वो होता है जब आप किसी को दिखा रहे हो। अकेले हो उसमें दिखा रहे हैं आप अकेले हैं, मगर वो आप एक बनावटी चीज़ है, इसके अंदर बनावटी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये तो जो नेचुरल चीज़ है, मेरा मेन मकसद है नेचुरल चीज़ दिखाना। तेंदुआ ज़्यादातर ऐसे पहाड़ियों पर बैठते हैं, ऊंची जगह हाइट पर। और ये आखिर में जड़ी बूटी है, इस पर फल लगते हैं, देख सकते हैं। अब मेरे पीछे कोई भी नहीं है, आपको लग रहा होगा कि कोई है। मैं चारों तरफ दिखा देता हूँ, घूम कर देख लो। अगर मेरे पास में होता तो होता, आवाज़ भी सुनाई देती आपको, मगर नहीं। दोस्तों मेरा मेन मोटिव रहता है कि आपको नेचुरल चीज़ दिखाऊं, ये नहीं कि घर में बैठकर बना दिया और आपको दिखा दिया। इन चीज़ों से तो दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारी बौंश है। ये सारा यहाँ से हम पहले घास काटते थे, अब जंगल हो गया। तो जंगल होने से यहाँ पर जो अब घास तो काटते नहीं है लोग, बहुत कम आते नहीं हैं, ना मात्र के लोग हैं। तो एक बार की बात है, मैं आपको बताऊँ, मैं आज से 15 साल पहले की बात करूँ। तो यहाँ पर हमारे एक मेरी मम्मी जो थी वो पशु चराने आई थी, अकेले जंगल में आते थे। तो क्या हुआ कि वो पशु चरा रहे थे, और इस पहाड़ी के ऊपर जो जो ऊपर चील का पेड़ है, ऊपर ये जो ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर खड़े थे। और इधर नीचे जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस पेड़ के पास, ये छोटा सा पेड़ है, मैं इसके पास दिखाता हूँ। हमारे पास भैंस थी, 7-8 किलो दूध एक टाइम का देती थी। तो इस पेड़ के पास की बात है ये जो है। तो यहाँ पर
हमारे पास 4 बकरियाँ थी और तेंदुआ यहाँ से आता है और तेंदुआ उस भैंस के ऊपर, एक हमारे पास गाय भी थी, गाय के बच्चे के ऊपर पड़ जाता है। तो आपने देखा कि वो, मैंने, मम्मी बता रही थी कि जैसे वो गाय के बच्चे के ऊपर पड़ता है, बछड़े के ऊपर, और भैंस उसको ज़ोर ज़ोर से मारती है। मेरी मम्मी उधर पहाड़ से अपने घर को आ जाती है और जानवर जो थे, तेंदुए को तो खूब मारा उसने, भैंस ने। तेंदुए को मारने के बाद वो घर चले आई। मम्मी ने सोचा कि वो हमारे बकरियों को और पशुओं को बाघ ने खा लिया है, मगर वो जब घर पहुंचे तो सारे ही जानवर एक साथ घर घर में आ गए। गाय को थोड़ी खरोच आई थी तो बच गई थी वो। तो दोस्तों, ये जो मैंने बात बताई है, ये 15 साल पहले की बात है। तो तेंदुआ खतरनाक, बहुत खतरनाक जानवर होता है। ये है कि आदमी से डरता है। और तो दोस्तों, ये आपने देखा कि पौंसा का जंगल है, सामने चील के वो हैं, पेड़ है, यहाँ से हमने घास काटा है। हमारा तो बचपन यहीं गुजरा है। तो आज मेरी मन के अंदर इच्छा थी कि मैं आपको ये वीडियो ज़रूर दिखाऊं, क्योंकि काफ़ी लोग जंगल तो देखते हैं मगर जंगल के अंदर जाते नहीं हैं। और जो लोग बनाते हैं वीडियो, वो जंगल के अंदर 50 आदमी होते हैं, जंगल जानवर क्या आएंगे वहाँ पर। तो जंगल में जाने का मज़ा जब आप अकेले हो। तो अब हम चलेंगे। अब पीछे तो हम गए थे बौसा के जंगल में, अब हम धारा के जंगल में जाएंगे। तो मैंने पीछे वाला वीडियो जो अपलोड किया वो धारा के जंगल का है। तो धारा में हमने खेती भी कर रखी है। इस बार गेहूँ बीजी थी तो थोड़ा जंगली जानवर ने उसको उजाड़ दिया। अब ये रास्ता है, अब ये रास्ता धारा के जंगल की तरफ जा रहे हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं पेड़ हैं, और इसी ऊपर से मैं अभी जैसे ये जो पहाड़ी, ऐसी पहाड़ी से मैं नीचे आया हूँ। तो मैं अब इसी पहाड़ी से आगे की तरफ से जाऊँगा। तो अब हम जाएंगे धारा के जंगल की तरफ। थोड़ा देखना है जानवर तो नहीं बैठा लग रहा कुछ। तो यहाँ पर दोस्तों, जो मधुमक्खियों की छाते होते हैं, जंगली मक्खी, उसका शहद होता है। शहद मैंने भी काटा है। तो उस शहद का टेस्ट दोस्तों, बहुत शहद कहीं नहीं मिलता है। जो एक मक्खी पालता है वो, उसका शहद अलग होता है। जो मक्खी खुद बनाती है उसका शहद अलग होता है। ये जंगली मक्खी होती है, क्योंकि मधुमक्खी ही जानती है कि अब ये जो खेत है, इस खेत में भी हमने एक बार फसल बीजी थी इसमें। तो यहाँ पर सारी जड़ी बूटियाँ हैं, आप देख सकते हैं। ये जड़ी बूटियाँ किसी न किसी काम आती हैं। तो ये बड़ा जड़ी बूटी है, बड़ा, इसकी दातुन होती है, ज़रा ध्यान से देखना। ये बढ़िया बड़ा जड़ी बूटी है, जो पत्ता दिख रहा है आपको, ये वाला, और इससे दातुन करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पर जंगली बानर भी आ गया है अब तो, जो फसल को नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फसल को ख़राब कर देते हैं, खा जाते हैं। तो लोगों ने इन खेतों को भी बीजना बंद कर दिया है, क्योंकि फसल को छोड़ते नहीं है जानवर, जंगली जानवर खा जाते हैं। एक तो सुअर बहुत है, और सुअर होते हैं, हिरन होते हैं, और ऊपर से ये
तेंदुआ, बाघ, शेर जो होते हैं, ये है दोस्तों। इस जंगल में भालू नहीं पाया जाता। भालू बहुत खतरनाक जानवर है। तेंदुआ तो भाग जाता मगर भालू भागता नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, अब हम जा रहे हैं धारा के जंगल की तरफ। तो दोस्तों ये जड़ी बूटी है, ये देखो। इसका कहते हैं कि इस बूटी से जो इस बूटी से जिसके सर पर बाल नहीं होते, वो अगर इससे इस बूटी का जो फल होता है उसको पीस कर अगर सर पर लगाए तो उसके बाल आ जाते हैं। दोस्तों ये धारा का जंगल है। धारा के जंगल के ऊपर है ये पीरू नाड़ी। पीरू नाड़ी वो भी जंगल है। पहले ये खेत थे, अब तो सारे जंगल बन गए। दोस्तों पीछे आप देख रहे हैं, ये पीछे पहाड़ है बड़े बड़े से। सामने देखो, ये बर्फ़ के पहाड़ है, ये धौलाधार पर्वत है। तो यहाँ पर बर्फ़ गिरती है। तो ये हमारे खेत हैं, आप देख सकते हैं। मैं देखता हूँ रास्ता है नहीं है इसमें, होना तो चाहिए, नहीं। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि दोपहर को धूप तेज़ हो जाएगी इसलिए मैं आज सुबह आया हूँ। ये केला है। तो दोस्तों केला बहुत फ़ायदेमंद होता है और जंगली केला है ये, पहाड़ी केला। तो इसका टेस्ट अच्छा है। और ये आम का पेड़ है, सामने देख सकते हैं। आम का पेड़ दोस्तों अगले महीने से आम पकने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो आम है, आम लग गया है, छोटे छोटे से आम हो गए, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए धारा के जंगल। ये आम है देखो। इस आम को हमारे पापा ने बीजा है। और आप देख सकते हैं हमारे खेत हैं, खेत में घास है। और यहाँ पर जो खेती बाड़ी होती है पहाड़ों में, तो दोस्तों ये खेती बाड़ी गेहूं की खेती थी, तो गेहूं की खेती जानवर खा गए। अब और मक्के की खेती, तो मक्के को भी खा जाते हैं। तो यहाँ पर जो उजाड़ बहुत है, यहाँ पर उजाड़ बहुत है। यहाँ पर मुझे थोड़ा आवाज़ सुनाई दी किसी जानवर की, तो इसलिए मैं थोड़ा देख रहा था कि कौन सा जानवर क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे खेत हैं। तो इन खेतों को इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि यहाँ पर कोई अच्छी सी संस्था रजिस्टर्ड करके यहाँ पर कुछ बुजुर्गों के लिए कोई चीज़ अच्छी बनाई जाए, क्योंकि जिससे या तो अनाथ आश्रम बनाया जाए। कम से कम 2-3 किले ज़मीन है ये। तो हमारा ये है कि चलो अभी थोड़ा बिजनेस अच्छा होता है तो हम फिर इससे कुछ बुजुर्ग लोगों के लिए हेल्प के लिए ये चीज़ बनाएं। और अब मैं आपको आखिर में जड़ी बूटी बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आखरने हैं। और जंगल में तो ये आखरना जड़ी बूटी आज को गर्मी में मिलेगी आपको। तो दोस्तों इसका जो टेस्ट है, और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, हमारी बहुत सी बीमारियों को दूर करती है। ये आप देख सकते हैं,
अगर आप लोगों ने नहीं खाए तो खा सकते हैं। दोस्तों बहुत टेस्ट है। तो कंदमूल भी यहाँ आते हैं, अभी मुझे दिखते हैं तो मैं आपको बताऊँगा। तो आखिर में पके हुए हैं। ये गर्मी का फल है, आम होता है। तो दोस्तों मेरे ये औजार है मेरा तेंदुए से लड़ने के लिए, क्योंकि अगर तेंदुआ आएगा अकेला तो मैं उससे अपना बचाव तो कर ही पाऊँगा, ज़्यादा नहीं तो इसलिए ये साथ में रखना पड़ता है। आपको पता है मैंने पीछे बहुत दूर से आ रहा हूँ, जंगल से, घने जंगल से आ रहा हूँ, और अभी भी जंगल में ही हूँ। और आप देख रहे हैं मैं जो चीज़ दिखाता हूँ बढ़िया और नेचुरल दिखाता हूँ। मुझे झूठ बोलने में और बेकार में लोगों का टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है। ये खट्टे का पेड़ है, ये जितने भी आम है हमारे पापा ने लगाए हैं। और यहाँ पर हमारी झोंपड़ी हुआ करती थी, आपको बता दूँ। इस झोंपड़ी में हम 6 महीने ये रहते थे, बरसात बरसात में। और यहाँ पर हम, ये कोई 15 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले की बात। तो इस झोंपड़ी में पूरा परिवार रहता था। अब वो थोड़ा टाइम चला गया, वो लोग नहीं रहे जिनके साथ रहते थे। हमारी मदर एक्सपायर हो गई थी 2 साल पहले। तो अब नीचे वाले खेतों में तो हमने बीज रखा था, मगर इन खेतों में हमने कुछ नहीं बीजा हुआ था। तो ये बूटी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, और ये जो बूटी है, ये जो, तो दोस्तों इस बूटी से हमारे दांत में दर्द होता है। इसका जो फल है उसको जलाकर ये हमारे दांत का कीड़ा मर जाता है। ये पकूड़ा बूटी है, देखो पकूड़े का फल होता है, ये आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे खेत हैं और ये आम के पेड़ हैं, ये जो पीछे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो भी चीज़ होती है वो, ऊपर जानवर लग रहे हैं मेरे को, थोड़ा बचना है। क्योंकि पहले पिछले 5-6 महीने पहले यहाँ पर हमने तेंदुए का बच्चा और तेंदुए की माँ भी देखी थी। तो जंगल ख़तरनाक है, थोड़ा अपना भी बचाव करना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा धारा का जंगल है। और पीछे जो मैंने घुमाया आपको वो भौसा का जंगल था। दोस्तों यहाँ पर जो भी लकड़ी होती है, हर लकड़ी जो होती है हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। और ये लकड़ी दरवाजे के लिए, घर के मकान के लिए बनाने के काम आती है। तो ये जो पीछे आपको पहाड़ी सी दिख रही है, तो तेंदुआ इधर बैठता है ज़्यादातर इस पहाड़ी में, सामने वाली में। तो इस चीज़ से बचना है क्योंकि ऊंची पहाड़ी है। ये जो पीछे पेड़ दिख रहा है आपको, ये ऊपर, इसके पास तेंदुआ बैठता है। देखता हूँ मैं, कुछ दिख तो नहीं रहा इसमें। तो अभी है नहीं। तो तेंदुआ यहीं बैठता है।
और यहाँ पर दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि इस जंगल में मैं क्या अपने खेतों में हम मक्की की फसल बीजते हैं और इस जंगल में मैं अकेला ही सोता था, यहाँ रखवाली करता था। तो रखवाली करते करते एक बार मैं रात को यहाँ पर मैं रात को 12 बजे आता था और रात को 12 बजे के बाद नीचे जो खेत मैंने दिखाया है जहाँ आम के पेड़ थे, तो वहाँ पर जहाँ हमारी झोंपड़ी थी, तो वहाँ पर मैं पूरी रात अकेला घूमता रहता था। कभी सुअर आ जाते थे, कभी कुछ आ जाता था जानवर, वो हमारे खेत खाने स्टार्ट कर देते थे। तो दोस्तों इस जंगल में भूत प्रेत पर तो आप विश्वास करते नहीं हो, मगर भूत प्रेत भी रहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जंगल ऐसे नहीं है, मैं भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ, इसलिए यहाँ घूम रहा हूँ। तो जो भूत प्रेत से डरते हैं उन चीज़ों से दूर है, क्योंकि इस जंगल में भूत प्रेत देखे गए हैं और मैंने भी आवाज़ सुनी है, मैंने भी देखा है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना है। अगर आप डरते हैं तो अकेले ना आए। अगर आप भूत प्रेत को नहीं समझते, नहीं डरते, तो आराम से घूमने आओ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।